अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अली फ़ारूक़ी और उम्मत डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपके पेश खिदमत एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है AI फॉर आम आदमी। आजकल जिस तरह आप सबको अंदाज़ा होगा कि दौर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, मसनूई ज़हानत का है। तो इस AI को लेते हुए मुख्तलिफ़ लोगों के दिमाग में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात हैं, इश्कालात हैं। तो मैं और हमज़ा अफ़गान भाई हम दोनों यहाँ पे मौजूद हैं ताकि जो है वो कुछ लाइट हार्टेड हार्ट टू हार्ट बात हो सके और हम समझ सके इस मुद्दे को कि ये AI हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है और इसका हम किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बेहतरीन, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमज़ा भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि जब से ये पिछले एक साल से ये समझे कि ये पंडोरा बॉक्स खुला है, उसके बाद से या तो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो पेसिमिस्ट हो गए हैं, ठीक है, और कहते हैं कि जी आने वाली दुनिया बिल्कुल ही तारीख है और इंसानों को कुछ नहीं बचा और सिर्फ मशीनों का दौर होगा। और कुछ लोग हैं जो बहुत ऑप्टिमिस्ट हैं कि नहीं, हम इसी के साथ रह के जो है वो काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आपके अपने क्या ख्याल है, क्या डू यू थिंक कि जी वो AI जो है या मसनूई ज़हानत जो है, क्या इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी? क्या ये हमको रिप्लेस कर देगी? क्या ये इंसानी ज़हानत को रिप्लेस कर देगी या नहीं? अली भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और इस तरह के सवाल जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो इस तरह की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं या इस तरह की जो परेशानियां हमेशा आई हैं। जब कॉटन मिल्स में मैनुअल मशीन आई थी तो उस वक्त इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी वेव उठी थी कि इसकी वजह से बेरोज़गारी होगी और एक मूवमेंट बनी थी जिसका नाम था लडाइट्स, जो बाकायदा जाकर उन मशीनों को तोड़ते थे कि जी ये मशीनें हमें रिप्लेस कर रही हैं। अब इसी तरह से AI जब की टेक्नोलॉजी आई है तो बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी होना शुरू हो गई है कि AI जो है मुकम्मल सफाया कर देगी हमारा, उस तरह से कर देगी कि सारे जब काम AI खुद कर सकती है तो फिर इंसानों की ज़रूरत नहीं होगी, तो उससे बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी होगी, उससे जो आम आदमी है वो पीछे रह जाएगा। अच्छा, मेरी राय इससे थोड़ा सा फ़र्क है। मेरा हमेशा यही है कि AI आपको रिप्लेस नहीं करेगी और आप इस खौफ में अपने आप को मुब्तला करने के बजाय आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करना सीखें। AI कंप्यूटर की तरह एक टूल है। उस टूल को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद आने वाले दौर के लिए अपने आप को तैयार करके अपनी स्किल्स बेहतर कर सकते हैं और आप आने वाली दुनिया के लिए तैयार रह सकते हैं। तो जिस तरह वो कहते हैं, बल्कि बड़ा मशहूर मक़ौला है आजकल के, द फ्यूचर डज नॉट बिलोंग टू द मशीन्स, इट बिलोंग टू द पीपल विद मशीन्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। सो यू हैव टू बी द पीपल विद द मशीन्स। आपको सीखना चाहिए कि ये टूल्स किस तरह से इस्तेमाल करें। और जिस तरह से अब तो इंटरनेट की वजह से इतने ज़्यादा रिसोर्सेज आ गए हैं तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास या तो पैसे नहीं है सीखने के लिए या मेरी रसाई नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, इंटरनेट पर बहुत ट्यूटोरियल्स हैं। ये जो वेबसाइट्स हैं जैसे गूगल है, ChatGPT, खुद सिखाते हैं कि इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। तो हम भी यही चाहते हैं कि आम आदमी के लिए आसान करें AI को और उससे बताएं कि किस तरह से ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा मतलब जिस तरह मैं और आप तो थोड़ा सा जो है वो ज़ाती तौर पर जो है वो ज़ाती हैसियत में AI के अंदर दिलचस्पी रखते हैं, तो इस मौजू को हमने फॉलो किया हुआ है। लेकिन हमारी व्यूअर्स के लिए आसानी से अगर हम बता सकें कि जी अगर हम AI कह रहे हैं तो आजकल अगर आप किसी भी जो है वो टीचर से पूछें या लेक्चरर से पूछें तो वो इंतहाई दक़ीक़ किस्म की जो है वो डेफिनेशन आ जाती है। तो उसको थोड़ा सा अगर हम जो है वो आसान कर दें और आसान सहन में जो है ना, जिस वक्त AI से मुराद क्या है, ख़ासतौर पर जनरेटिव AI जिसका आजकल दौर है, जनरेटिव AI से क्या मुराद है? AI बेसिकली देखें, जो लफ्ज़ी मायना है AI का वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी मसनूई जहानत। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि साइंसदानों ने कोई तार और सर्किट और कंप्यूटर बोर्ड से एक जहन बना लिया और वो जहन, सो इट्स नॉट अ फ्रैंकेनस्टाइन, इट्स नॉट अ ब्रेन। AI बेसिकली आप समझे एक तरह से एक तोता है। तोते को आप कोई चीज़ बार बार टॉफियाँ देकर उसे पाल पोस कर एक चीज़ सिखाते हैं तो वो दोहराता है। तो AI भी एक तरह से एक कंप्यूटर में का एक तोता ईजाद किया हुआ है। जो भी साइंसदान हैं, जो भी रिसर्चर्स हैं, उन्होंने पूरी इंटरनेट की डेटा इकट्ठे कर कर कंप्यूटर में डाली है और इस कंप्यूटर को कहा है कि इसमें जो पैटर्न्स हैं वो आप सीख लें, और उसे इस तरीके से पेश किया है कि आम आदमी उससे बात कर सके। अब जब आप बात करते हैं वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी बात को समझ कर जवाब दे रही हो, वो इंसान की तरह नहीं है। वो एक तोते की तरह है कि तोते को पता है कि जी फलानी आवाज़ मैं सुनूंगा तो मैंने फलानी आवाज़ बोलनी है,
उसे कुछ समझ में नहीं आ रही चीज़। जहाँ तक जनरेटिव एआई की आप बात कर रहे हैं, तो ये जो क्रेज़ हुआ है एआई का, ये असल में जनरेटिव एआई जो पिछले साल रिलीज हुई थी उसकी वजह से हुआ है। और इसकी जो सबसे पहले जो मंजरेआम पर आई थी वो थी चैट जीपीटी। तो अब जनरेटिव एआई यही चीज़ है कि ये खुद ही चीज़ें जनरेट करता है, ये पैटर्न सीखकर खुद ही चीज़ें जनरेट करता है, और उसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। जो सबसे मशहूर है जिसमें चैट जीपीटी शामिल है वो है टेक्स्ट का फॉर्मेट। आप उस एआई से टेक्स्ट के थ्रू बात कर सकते हैं, कीबोर्ड के जरिए आप टाइप करें उससे सवाल तो वो उसका जवाब देगा। आप उसे बोलें कि फलानी चीज़ फलाना सेंटेंस कंप्लीट करो तो वो कंप्लीट करेगा। अच्छा, उसके बाद और मॉडल हैं जो इमेज बनाते हैं। आप उसे बोलें कि आप एक बिल्ली की तस्वीर बनाएं, तो वो जिस बिल्लियों की तस्वीरों पर ट्रेन हुआ है उसके हिसाब से कुछ उन्हें मिला जुलू कर एक तस्वीर जनरेट करेगा जो आपको नहीं लगेगी, क्योंकि इस तरह वो बड़ा फेमस एक आर्टिस्ट के ऊपर मॉडल बना हुआ डाली के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप फॉर एग्जांपल उसे कहें कि जी आप वैन गो के स्टाइल में एक स्पेस की तस्वीर बनाएं, तो वो बना देगा। तो उसने भी चूंकि पैटर्न सारे सीखे हैं। तो ये हो गई इमेज की एआई। अच्छा, अब बहुत सारे जो मॉडल्स हैं वो इमेज मॉडल्स को अपने आप में डाल रहे हैं। आप चैट जीपीटी को अगर कहें या फेसबुक की एआई को बोलें कि फलानी चीज़ की तस्वीर बना दो तो वो बना देगा, लेकिन बुनियादी तौर पर वो एक अलग मॉडल है। इसके अलावा ऑडियो, सॉरी मैं आपके कता कलामी माफ, मुझे बताएं फेसबुक के एआई ये वही है जो हमें आजकल व्हाट्सएप के ऊपर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, व्हाट्सएप पर आ रहा है, फेसबुक पर आ रहा है, इंस्टाग्राम पर आ रहा है। फेसबुक ने अपने सारे नेटवर्क में वो एआई डाल दी है। सही। उस मॉडल का नाम लामा है, और वो फेसबुक का दावा ये है कि वो चैट जीपीटी की ही टकराव का है। सही। अब इस पे अलग अलग तरीके होते हैं देखने के कौन सी एआई बेहतर है कौन सी नहीं है। हम फिलहाल यही समझते हैं कि वो एक ही जैसी चीज़ है और वो बिल्कुल मुफ्त है। तो बात हो रही थी हमारी एआई कैटेगरीज की। तो एक तो हो गया टेक्स्ट की एआई, एक हो गया इमेज की एआई। इसके अलावा अब साउंड एआई, ऑडियो वॉइस क्लोनिंग भी आ गई है। वो आपकी आवाज़ सुनकर ट्रेन होता है, और मतलब आप अगर उससे 10 सेकंड या 20 सेकंड किसी की आवाज़ की क्लिप दें तो उस आवाज़ को कॉपी कर सकता है। सही। आपने शायद अगर आप टिकटॉक देखते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी मज़ाहिया क्लिप्स हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं या एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं। वो असल में लोगों ने यही एआई मॉडल्स ट्रेन कर अपनाया। सही। तो एक तो हो गया आपका टेक्स्ट, एक हो गया आपका इमेज, एक हो गया आपका ऑडियो। अच्छा, ऑडियो वाले में म्यूजिक भी जनरेट हो सकती है। सही। आप अगर उसे लिखकर बोलें कि मेरे लिए एक गज़ल की स्टाइल में एक गाना बनाओ, तो वो पहले देखेगा कि वो जो हज़ारों गज़लें जिस पर वो ट्रेन हुआ है उनको ही जोड़ तोड़ कर कुछ नई चीज़ आपको दिखाएगा। एक चौथी कैटेगरी है जो अभी तक इतनी फेमस नहीं हुई है या अभी तक इतनी वाइड स्प्रेड नहीं हुई, वो है वीडियो जनरेशन। सही। वो जैसे आप फॉर एग्जांपल एआई को बोलें कि एक वीडियो बनाएं लहरों की बनाएं, या आप बनाएं कि कोई लहरों पर सर्फ कर रहा है और उसके बाल लाल हैं और उसकी स्किन जो है ब्लैक कलर की है। तो इस तरह के मॉडल्स अब कुछ इंट्रोड्यूस होना शुरू होंगे। जैसे ओपन एआई ने एक मॉडल का डेमो दिया था जिसका नाम था सोरा, लेकिन अभी तक वो पब्लिक को रिलीज नहीं हुआ है। इस तरह से कुछ और लोगों ने वीडियो मॉडल्स ट्रेन करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें रुकावट ये आ रही है कि ये मॉडल्स बनाना बहुत महंगा है। सही। एआई वैसे ही बनाना बहुत महंगा है, लेकिन वीडियो चूंकि उसमें डेटा इतनी है, आप समझें 1 सेकंड में 60 इमेजेस हैं। तो अगर आपने 10 सेकंड की बनानी है तो 600 इमेज बनानी है, तो उसके लिए कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज़्यादा चाहिए। सही। तो इस वजह से वीडियो मॉडल्स अभी इतने डेवलप नहीं हुए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह से स्पेस चल रहा है, 1 साल में या 6 महीने में बहुत सारे आपको ऐसे वीडियो मॉडल्स मिल जाएंगे जो बहुत लाइफ वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे। बल्कि अभी भी मुझे वैसे इंटरनेट पे सर्फ करते हुए मुख्तलिफ वीडियो की मिसालें नज़र आना शुरू होंगी, बिकॉज जो प्राइवेटली ट्रेंड, बिकॉज आपको भी अंदाज़ा है कि ओपन एआई जो अपना मॉडल फेंकता है उसको वो जो है वो एज द नेम सजेस्ट इट इज़ ओपन एआई, ठीक है। वो मॉडल जो है वो लोकल डिप्लॉयमेंट के लिए भी होता है। तो लोकली प्रोड्यूस मुझे 1-2 वीडियोस नज़र आई थी, लेकिन यू राइट कि जी उसको जितनी कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है वो ऐसी बात है इस वक्त हर एक की रीच में नहीं है। बल्कि मैं यहाँ पर एक और चीज़ का इजाफा करता चलो अपनी नाजरीन की आसानी के लिए। आपने बड़ी अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल का इस्तेमाल किया, तोता कह के।
तो मुझे इससे एक वाक़या याद आ गया कि हमारे घर में हमारे छोटे भाई ने एक अदद तोता पाला था। उस तोते को 2-3 मुख्तलिफ़ किस्म के जुमले सिखाए गए थे, और शायद इससे आप समझ सकें उस एग्जाम्पल को कि हम तोता किसे कह रहे हैं या AI को तोता क्यों कह रहे हैं। तो उस तोते को सिखाया गया मिट्ठू मियाँ, ठीक है, और कभी उसको कहा जाता था तोते बेटे, ठीक है। तो एक दिन मैंने नोट किया कि वो खुद ही दोनों अल्फाज को मिला के एक नया पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा था। कभी वो अपने आप को तोते बेटे कह रहा था, कभी जो है ना वो मियाँ मियाँ किया जा रहा था, कभी बेटे मियाँ कर रहा था अपना नाम। तो इस तरह मुख्तलिफ अल्फाजों को मिला के उसने उस पैटर्न को सीखा और उसको अप्लाई करना शुरू किया। तो यही जो है वो आप कह रहे हैं कि जी सरदस जो है वो AI यही दिस इज़ व्हाट इट इज़, राइट? बिल्कुल। और इससे एक और चीज़ भी जहन में आ गई कि जैसे तोते ने भी चीज़ सीखी है लेकिन उसको पता नहीं है कि अल्फाज का क्या मतलब है, तो उसकी वजह से गलतियां भी कर लेता है। अब जैसे मियाँ मियाँ उसने बोला, मियाँ मियाँ कोई लफ्ज तो नहीं है, Exactly. ये था तोता मियाँ, लेकिन चूंकि उसका जहन ये कहता था कि यार आवाज तो मैंने सुनी हुई है ये सारी और मैं जानता हूँ, तो उसने कह दिया। इसी तरह से AI भी इस तरह की गलतियां बहुत सारी करती है, जिसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं। जिसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं, क्योंकि AI को चूंकि खुद समझ में नहीं आता, वो बस उस पैटर्न को कॉपी कर रही है, तो बहुत सी दफा AI गलत आपको जवाब दे देगी। फॉर एग्जाम्पल, शुरू में जब चैट GPT नया नया आया था, तो उस ओपन AI वालों ने कहा था कि जो सार्फिन हैं, जो यूजर्स हैं, कहें आप मतलब मान जाएं। तो बाज़ औक़ात किसी एक बंदे ने उससे पूछा 1+1 क्या है, उसने कहा 2, अगले ने कहा नहीं 3 है, तो उसने कहा जी बिल्कुल 3 है। अब आप जब भी पूछेंगे मैं बोलूंगा 1+1 = 3। तो इससे ये साबित होता है कि अंदर से खाली है वो चीज़, और आप मतलब वो डेटा पर डिपेंडेंट है, सही, उसका इनपुट क्या दिया गया है। सही। अच्छा, आपने जो है वो 4 फॉर्म्स ऑफ जनरेटिव AI का जिक्र किया। आपने कहा कि टेक्स्ट बेस्ड मॉडल्स हैं, वीडियो बेस्ड मॉडल्स आ गए हैं, जिस तरह सोरास का आपने जिक्र किया, इसके अलावा इमेज का आपने जिक्र किया, और आपने जिक्र किया ऑडियो का। तो जिस तरह आपने ऑडियो वीडियो को बताया कि जी सोरास है, तो थोड़ा सा रोशनी डालिए कि जी टेक्स्ट बेस्ड मॉडल्स कौन कौन से मार्केट के अंदर मौजूद हैं। लेकिन टेक्स्ट बेस्ड मॉडल्स जो सबसे मशहूर है वो है चैट GPT जी। चैट GPT की भी 2-3 वर्जन्स हैं। 2-3 वर्जन से मुराद ये कि एक है फ्री वर्जन जो कोई भी आम आदमी जाकर इस्तेमाल कर सकता है। वो वैसे GPT 3.5 नामी मॉडल इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले से ही कुछ GPT 4o नामी मॉडल पर आ गया, ओमनी। इसके अलावा अगर आप $20 महीने का दें तो आपको चैट GPT में कुछ मज़ीद फीचर्स मिल जाती हैं, जैसे वो इमेजेस बना देगा, वो डेटा एनालिसिस कर लेगा, वो आप अपना चैट GPT बना सकते हैं। एक तो मॉडल ये है। दूसरा मॉडल है गूगल ने रिलीज़ किया है जिसका नाम है जेमिनाई। सही। पहले इसका नाम था बार्ड, फिर उन्होंने नाम चेंज कर जेमिनाई कर लिया। वो भी आप समझिए चैट GPT की तरह ही है। वैसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि चैट GPT से थोड़ा सा इन्फीरियर है, लेकिन आप आम आदमी के लिए आप समझें मिलता जुलता होगा। इस तरह से एक और मॉडल है जिसका नाम है क्लॉड, जो एक एंथ्रोपिक नामी कंपनी ने ट्रेन किया है। और सबसे लेटेस्ट जो मॉडल आया है वो फेसबुक ने का मॉडल है जिसका नाम है लामा 3, जिसकी बेस पर फेसबुक ने अपने सारी फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में सारी AIs डाल रही है। इस आखिरी मॉडल की खुसूसियत ये है कि ये फेसबुक ने बिल्कुल फ्री में रिलीज कर दिया है, तो कोई भी आदमी वो मॉडल डाउनलोड कर अपने हिसाब से चेंज भी कर सकता है। ये ना ओपन AI ने किया है, ना गूगल ने किया है, ना बाकियों ने किया है। तो फेसबुक को इस चीज़ को इस मामले में अप्रिशिएट बिल्कुल करना चाहिए कि उन्होंने ये चीज़ रिलीज कर दी है। अप्रिशिएट तो करना चाहिए, लेकिन एक इतनी मल्टी बिलियन कंपनी एक ऐसी चीज़ को फ्री में क्यों इंट्रोड्यूस करेगी? ना वो मुझसे पैसा ले रही है इस चीज़ का, ना वो आपसे ले रही है पैसा। तो मैं और आप तो इस बात का जवाब जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ी सा नाजरीन के लिए आप बता देंगे ये काम ये कंपनीज फ्री में क्यों करती हैं? देखें, एक सबसे पहले तो फ्री में ये इसलिए करती हैं कि जितने ज़्यादा फ्री प्रोडक्ट फ्री होगा तो यूज़र ज़्यादा होंगे। अच्छा, यूज़र ज़्यादा होंगे तो जाहिर है ज़्यादा लोग उस AI से बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता, डेबिट कार्ड नहीं होता। जितने ज़्यादा लोग बात करेंगे उतनी ज़्यादा मजीद डेटा को इकट्ठा करेगा। उसके वो AI मॉडल समझ सकेगा कि अगर मैं फलानी चीज़ कहता हूँ तो ज़्यादातर लोग फलाना जवाब देते हैं, या वो ये समझ सकेगा कि बहुत सारे लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। तो इन लोगों के लिए मजीद डेटा इकट्ठा शुरू हो जाती है, और उसको आगे जाकर फिर ये प्राइसेस बढ़ाएंगे।
अभी तो फ्री है, लेकिन फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें लॉक करना शुरू हो जाएंगे। आप $1 महीना दें, $2 महीना दें। दूसरी बात ये है कि फेसबुक ने ये बिल्कुल ही क्यों फ्री कर दिया। फेसबुक की स्ट्रैटेजी एक तो ये है कि फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी है कि अगर 3-4 अरब डॉलर उड़ा भी दें और एक मॉडल को फ्री में कर दें और उसकी वजह से उसके कंपटीशन को मसले हों, तो फेसबुक इसे कोई बहुत बुरी चीज नहीं समझता। अगर फेसबुक ने एक मॉडल फ्री में रिलीज कर दिया और उससे चैट जीपीटी के यूजर्स कम हो जाएं, तो कम से कम मतलब कंपटीशन तो नहीं बिल्ड हो रहा। दूसरी बात यह है कि फेसबुक ने जो मॉडल रिलीज किया है वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, वैसे I must digress and disagree over here, ठीक है, बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने खासतौर पे कल परसों जब मैं मेटा AI यूज़ कर रहा था व्हाट्सएप की, तो उसके ऊपर वो बहुत सारे सवालों के जवाब में वो इंटरनेट को सर्च करके उसमें से जवाब निकाल रहा है वो। अच्छा, तो वो नई फीचर उन्होंने इंट्रोड्यूस की होगी, क्योंकि बिल्कुल शुरू में मैंने भी उसे गूगल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, तो वो नहीं हो पा रहा था। तो अब इनका लेकिन बुनियादी मकसद ही है, आपका डेटा इकट्ठा करें और उससे मजीद ट्रेनिंग करें और फिर आगे जाकर 10 साल या 5 साल वो इस चीज को मोनेटाइज करें, जैसे चैट जीपीटी ने किया। अच्छा, मैं इस हवाले में इस हवाले से थोड़ी सी टिन फॉइल हैट पहनता हूँ और मैं कॉन्स्पिरेसीज का मानने वाला हूँ। तो मार्केटिंग इस्लाह में कहते हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज फ्री मील एंड देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री प्रोडक्ट, एंड व्हेन यू हैव अ फ्री प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि जो है वो फेसबुक इसके ज़रिए हमारा डाटा जमा कर रहा है और हमारी थिंकिंग प्रोसेस को जमा कर रहा है, ताकि वो एडवर्टाइजर्स को बाद में उसको बेच सके और टारगेटिंग सही तरह कर सके और पैसा सही तरह कमा सके। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और गूगल ने तो ये चीज़ अपनानी शुरू कर दी है। गूगल, अगर आप गूगल सर्च करें तो अब शुरू में AI की तरफ से एक जवाब आता है जी, तो बाज़ औक़ात उसमें एड्स भी इंसर्ट हो जाते हैं जी। तो जाहिर है कारोबार है, उन्होंने किसी न किसी तरीके से पैसे कमाने हैं जी, ये उनकी जस्टिफिकेशन है कि कब तक हम मुफ्त की चीज़ एग्जैक्टली। और ये जो मॉडल्स हैं ये कोई बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं हैं या ये आसान भी नहीं है, इनमें अरबों डॉलर जाते हैं। ट्रू। और इन्वेस्टर्स को कुछ ना कुछ तो आपने पैसे दिखाने हैं एट द एंड ऑफ द डे। चलो हमजा भाई, ये तो खैर थोड़ी सी हमारी टेक्निकल बातें हो गई। अब मुझे बताएं कि जिस तरह हमारा प्रोग्राम है AI फॉर आम आदमी, तो आम आदमी के लिए बताएं कि एक आम आदमी इस वक्त जो टेक्स्ट बेस्ड AI है उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, और मेरे ख्याल में सबसे अहम सेगमेंट यही है। हम डरते तो बहुत हैं AI से, लेकिन उसे एज ए टूल जब इस्तेमाल करेंगे तो हमें खुद समझ में आ जाएगा इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। हम अभी व्यूअर्स को समझाते हैं कि किस तरह से आप ये टूल इस्तेमाल करें और कहाँ से इन्हें एक्सेस करें, किस तरह से इस्तेमाल करें और किन किन यूजेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक जनरल सा ओवरव्यू दे दीजिए कि जो है वो अगर हम सिर्फ कैटेगरीज को डिफाइन कर लें, ठीक है, तो इस वक्त जो है वो एक स्टूडेंट AI को किस तरह इस्तेमाल कर सकता है, एक ऑफिस गोअर जो है वर्कर किस तरह इस्तेमाल कर सकता है, एक वो जो मैनेजर पोजीशन में किस तरह इस्तेमाल कर सकता है, मैं और आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अली भाई, इसमें जो सबसे पहली वो है, जो सबसे पहला यूज़ है वो ये है कि आप क्लैरिकल कामों के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लैरिकल से मुराद ये वो वाली चीज़ें हैं जिनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन सोचना कोई ख़ास नहीं पड़ता। ईमेल लिखना है आपने, मैसेज लिखना है या किसी चीज़ का ग्रामर सीधा करना है, तो आप AI को बोलेंगे मेरे बॉस को एक ईमेल लिखो कि मैंने अपनी तनख्वाह बढ़वानी है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आप रोमन में ही लिखते हैं, वो रोमन भी समझते हैं ये मॉडल, तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा सा फॉर्मेटेड लेटर बना देगी। लेकिन खुदा रहा उस ईमेल को भेजने से पहले एक दफ़ा चेक ज़रूर कर ले खुद से। बिल्कुल आप अगर अंधा एतमाद करेंगे तो फिर किसी न किसी तरीके से किसी न किसी एक दिन आप पकड़े जाएंगे। इसी तरह से आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखना है जी, तो आप कॉन्ट्रैक्ट लिखवाएं उससे, लेकिन वही वाली बात डबल चेक करें। एक तो हो गया ये क्लरिकल वर्क। अच्छा, अब दूसरा आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्रिएटिव राइटिंग के लिए एक ख़ास हद तक, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। आपका यूट्यूब चैनल है, आप चैट जीपीटी की तरफ जाएं और आप उससे पूछें कि मुझे फलाने टॉपिक्स पर कोई आइडिया बताओ, वीडियो सजेशन मैंने वीडियो देनी है। तो वो आपको 10, आप जितने आइडिया मांगे वो 10 आइडिया आपको जनरेट करके दे देगा। तो अब ये आप पर है कि आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगे, कौन सा। अब वो भी जाहिर है कोई बहुत सुपर इंटेलिजेंस नहीं है, 10 चीज़ें बना तो देगा, लेकिन आपने फिर उनमें सिलेक्शन करनी है। आप अगला स्टेप आप ये कर सकते हैं, आप बोलें कि मुझे फलानी चीज़ पसंद आई, फ़र्ज़ करें
मैंने पाकिस्तानी हिस्ट्री पर एक वीडियो बनानी है, वो आपको आइडियाज़ दे, आप उसे बोल सकते हैं स्क्रिप्ट लिख लो, स्क्रिप्ट वो लिख लेगा, लेकिन अगेन आपको अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करनी होगी। आप समझें वो एक दर्जी है और आप डिज़ाइनर हैं, तो वो एक बहुत अच्छा दर्जी है, लेकिन डिज़ाइनर को डिज़ाइन करना आना चाहिए, तभी वो दर्जी से काम ले सकता है। अच्छा, क्रिएटिव राइटिंग हो गई, क्लरिकल वर्क हो गया, इसके अलावा बहुत सारा जो टेक्निकल काम है, जैसे बहुत सारे लोग कंप्यूटर साइंस के हैं, वो कोडिंग में एआई इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उनके कोड में कोई एरर आ रहा है, वो कोड डालें इन एआईज में, वो थोड़ा बहुत आपको गाइड कर देंगे कि ये गलत हो सकता है, ये सही हो सकता है। तीसरा ये डेटा एनालिसिस, अगर आपके पास डेटा, आपके पास बहुत सी सारी इंफॉर्मेशन है एक्सेल फाइल में या पीडीएफ की सूरत में, आप बाज मॉडल्स को दे सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि इसको देखकर ग्राफ बनाओ या मुझे समझाओ, तो वो ये सारा काम कर लेगा। इसके अलावा ऐसी बात है कि मुख्तलिफ और तरीक़ेकार हो सकते हैं, इस तरह जो है वो मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग प्लान्स बना सकता है, एक अपने क्रिएटिव राइटिंग का जिक्र किया, एक बहुत अच्छा टास्क मैनेजर बन सकता है कि जी मुझे ये चीज़ें जो है ना वक्त के ऊपर याद करनी है, तो मुझे प्लीज़ अपने दिमाग पर, जिसको मैं और आप जो है वो सेकंड ब्रेन कहते हैं, जो इस तरह है सेकंड ब्रेन के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो एज अ लाइफ कोच इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है अपने तमाम जो है वो दिल के राज उसके अंदर ना उंडे ले जाएं, और ताकि जो है वो उस डेटा को इतना ज़्यादा ना ट्रेन किया जाए कि बाद में आके आपको हॉन्ट करे। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, चलें अब थोड़ी सी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हम किस तरह से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और आम जिंदगी में इसको हम अपना सकते हैं। ये मैंने वेबसाइट खोली हुई है जीपीटी की, chatgpt.com पे जाइए या फिर chat.openai.com के ऊपर जाइए, तो ये जीपीटी आपके सामने खुल जाएगी। अच्छा, अब इसका हम इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं? सबसे पहले हम आते हैं तालीम के ऊपर। तो लेट्स से आई क्रिएट अ प्रॉम्प्ट, और मैं एक प्रॉम्प्ट बनाता हूँ कि तो एक छोटा सा इसने एक प्लान बना के दे दिया है कि जो है वो 10 साल के बच्चे को किस तरह समझाया जा सकता है। चलिए, ये तो हो गया एजुकेशन का हिसाब किताब। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इसको प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इमेजिन करें कि सिनेरियो को आपको अपने बॉस को ईमेल रखनी है छुट्टी के लिए। जैसे ही आपने मैसेज टाइप किया, ये देखें इसे आपको एक छोटा सा टेम्पलेट जनरेट करके दे देगा, जो कि आप ईमेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी परफेक्ट एंड वेरी एक्सेप्टेबल काइंड ऑफ एन ईमेल, जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप चाहें तो कोई ईमेल अगर आपको आई हुई है उसके ऊपर आप जवाब भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसी ईमेल को यूज़ करते हैं, तो उसी तरह हाथ के हाथ आप ईमेल का जवाब भी जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह बहुत से काम हैं जो कि आप जीपीटी से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इससे ग्रामर सही कर सकते हैं। ये देखें क्विकली इसने ग्रामर सही कर दी। तो इसी तरह अगर आपने कोई चीज़ जनरेट की हुई हो, कुछ चीज़ लिखी हुई हो, अपने आर्टिकल लिखा हो, उसकी ग्रामर आप सही करना चाहें, उसके लिए भी आप जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉग राइटिंग करते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो हम एक छोटा सा एक उसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हम साथ साथ इसको कुछ कीवर्ड दे देते हैं ताकि ब्लॉग की एसईओ का काम जो है वो सही तरह हो सके। ये 3 हमने कीवर्ड्स दिए। तो इस तरह हमें नज़र आता है कि कंटेंट राइटिंग का भी काम एक ऐसा है कि जो बखूबी जीपीटी कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमारे वो दोस्त जो कि जिनका काम डेवलपमेंट साइड का है या कोडिंग साइड का है, तो उनको भी इसके अंदर बड़ी मदद मिल सकती है। हम आपको एक छोटी सी एग्जांपल भी दिखाते हैं। ये मेरे सामने एक छोटा सा कोड है, मैं उसको कॉपी करता हूँ, पाइथन का एक कोड है, और मैं एक टास्क सेलेक्ट करता हूँ। एंड देयर इट इज़। और आप ये देख सकते हैं कि जो कोड हमने इसको जनरेट करके दिया था उसमें किसी किस्म की जो है वो कमेंट्स नहीं थे, और उसने उन कमेंट्स को इंक्लूड कर दिया है इसके अंदर। सो इस तरह बहुत सारे प्रोफेशनल काम है कि जो कि आप जीपीटी से ले सकते हैं। तो अली भाई, जैसे कि हमने अभी दिखाया स्क्रीन पर, इन मॉडल्स को इस्तेमाल करने के अलग अलग तरीके हैं जी, और ये आप पर है कि आप किस तरह से इस्तेमाल करें।
एक बार फिर हम वार्निंग देंगे कि ये चीज़ें अक्ल कुल नहीं है, बेशक। ये ना समझ, इन मॉडल्स की समझ कुछ भी नहीं है। तो आप रिसर्च पर अगर रिसर्च के लिए इन पर रिलाई करेंगे तो आप गलत होंगे। चैट जीपीटी 2022 में भी कह रहा था कि इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं। तो इस तरह से आप अगर कोई टेक्निकल सवाल पूछेंगे तो हो सकता है वो जो जवाब दे वैसे तो बहुत अच्छा लगे लेकिन अंदर से कचरा हो। तो आपने हर सूरत में इन चीज़ों को ट्रस्ट नहीं करना, फैक्ट चेक खुद से करें, फैक्ट चेक खुद से करना है, इन पर डिपेंडेंट नहीं होना और इन्हें से टूल इस्तेमाल करना है। और अगर आप ये वाला माइंडसेट लेकर जाएं तो चाहे इससे 10 गुना और ताकतवर एआई आ जाए, आप हमेशा से इन टूल्स को इस्तेमाल कर सकेंगे और आप कभी भी रिप्लेस नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो नाज़रीन, ये हो हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्तन फ़वक्तन आपके लिए इस एआई की दुनिया से एक आम आदमी के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो आइडियाज़, टूल्स, टिप्स हम लेकर आते रहेंगे। इंशाअल्लाह जब मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।